नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट के माता पिता हैं तो आपके लिए आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है। और आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी जाने से पहले आप नर्वस जरूर होते हो, लेकिन अगर आप ये 50 वर्ड सीख लोगे तो जाहिर सी बात है आपका कॉन्फिडेंस एकदम मजबूत होगा। तो देखते हैं ये कौन से वर्ड हैं। सबसे पहले है दोस्तों महाविद्यालय, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं कॉलेज। फिर है विश्वविद्यालय। तो आप फर्क यहां देख सकते हैं, महाविद्यालय यानी कि कॉलेज और विश्वविद्यालय की अगर बात करते हैं तो वो होती है आपकी यूनिवर्सिटी। इसी तरह से जो आप करिकुलम यानी कि आप बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, तो जो आपके सब्जेक्ट्स का सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं करिकुलम। क्या बोलेंगे? करिकुलम। और जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको परीक्षा भी देनी होती है। परीक्षा को हम इंग्लिश में बोलते हैं एग्जामिनेशन। क्या बोलेंगे? एग्जामिनेशन। और ध्यान से आपको वहां पर पढ़ाई करनी है, तो अध्ययन करना है, और अध्ययन को इंग्लिश में हम कहते हैं स्टडी करना। हम स्टडी करने के लिए तो जाते हैं ना। फिर है परिपत्र, यानी कि आपका असाइनमेंट। तो जैसे ही आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है आप सबको असाइनमेंट मिलने शुरू हो जाते हैं कि भाई कल इंग्लिश का असाइनमेंट है, जूलॉजी का है, बायोलॉजी का है या मैनेजमेंट का। बतेरे असाइनमेंट करें भाई हमने भी। फिर है प्राध्यापक, यानी कि आपके प्रोफेसर। फिर है प्रश्न पत्र। तो प्रश्न पत्र होता है क्वेश्चन पेपर। तो पढ़ाई करने के बाद एग्जाम में आपके सामने क्या आता है? क्वेश्चन पेपर। फिर है दोस्तों व्याख्यान करना। तो ये जो व्याख्यान है इसे बोला जाता है लेक्चर। तो जब आप एक ग्रुप में बैठ जाते हो और आपका लेक्चरर या प्रोफेसर अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ एक्सप्लेन करते हैं, उसे बोला जाएगा लेक्चर। फिर बोलते हैं नोट्स। तो आप अगर जो भी नोट्स करते हो, मेन पॉइंट्स आप लिख लेते हो, उन्हें आप बोलेंगे नोट्स। अब आया मजेदार हिस्सा दोस्तों के साथ। जब भी आप किसी भी नए पाठ्यक्रम में आप एडमिशन लोगे तो आप लोग इकट्ठा होते हो, यानी एक दूसरे को जानने के लिए। उस पार्टी को बोला जाता है गेट टुगेदर पार्टी। सबसे पहले क्या होता है? गेट टुगेदर पार्टी। वो तो हो गई आपके आपस की, लेकिन जो आपके सीनियर हैं उसी कोर्स में, वो आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। कैसे करेंगे? वो करते हैं फ्रेशर्स पार्टी से, यानी कि वेलकम पार्टी। तो इसे बोला जाता है फ्रेशर्स पार्टी, जिसमें आप मिस्टर फ्रेशर या मिस फ्रेशर बन जाओगे तो आप सारा पाठ्यक्रम जो है, सारा जो कोर्स है, उसमें हीरो और हीरोइन जैसा आप महसूस करते हो। वो भी जरूरी होता है। फिर है विदाई। तो आपको तो फ्रेशर मिल गई, लेकिन जब आपके सीनियर्स का जो टेन्योर है, वो जब कोर्स खत्म होने वाला है, तब उनको भी तो कुछ बदले में चाहिए ना भाई। तो आप उनकी रेस्पेक्ट के तौर पे, सम्मान के तौर पे उनके लिए एक विदाई समारोह का आयोजन करते हैं, जिसे बोला जाता है फेयरवेल पार्टी। क्या बोलते हो? फेयरवेल पार्टी। फिर दोस्तों छांटना। अब छांटने को इंग्लिश में हम कट ऑफ कह देते हैं। तो जहां तक आप मार्क्स की बात करेंगे, हर कॉलेज में एडमिशन के लिए भारी भारी कट ऑफ लगती हैं। ड्यू की कट ऑफ तो 99 तक आजकल जाने लगी है। तो माँ बाप को, पेरेंट्स को, बड़े भाई को, सबको टेंशन होती है कि यार हमारे बच्चे का क्या होगा। तो कट ऑफ बेहद जरूरी है, इसे छांटना बोला जाता है। फिर है दोस्तों जलपान गृह। एडमिशन हो गया एक बार, फिर मंडली कहाँ जमा होगी? जलपान गृह पर, यानी कि कैंटीन। फिर है दोस्तों रंगभूमि। यह है एम्फी थिएटर। तो एम्फी थिएटर दोस्तों एक इस तरह का गोल बैठने का लोगों का, और इसके सामने आपको एक इस तरह का ओपन सा स्टेज मिलेगा। तो आप कभी डीयू, जेएनयू ऐसी यूनिवर्सिटीज में देखेंगे तो नुक्कड़ नाटक टाइप के वो जो आयोजन करते हैं, वो कोई भी स्टूडेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन टाइप अपनी मीटिंग करते हैं, कोई छोटा मोटा कंपटीशन होता है राइटिंग का या पोइट्री का, तो वहां पर आपको छोटे अगर स्पेस की जरूरत है तो एम्फी थिएटर से आपका काम चल जाता है। फिर है दोस्तों समय सारिणी। तो जो भी आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, हर लेक्चर का आपको एक टाइम टेबल दिया जाता है कि कौन से लेक्चर का समय क्या होगा। फिर है दोस्तों संघ। तो स्टूडेंट्स का अपना एक अलग ना संघ बनने लग जाते हैं, है ना। तो अगर आप किसी ऐसी यूनियन से जुड़ते हो, कोई ऐसा स्टूडेंट एसोसिएशन बनाते हो जो कि यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा होती हैं, तो उसके लिए आप इन दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं।
फिर है दोस्तों प्रोजेक्ट। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट लेते हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि आपको कोई बताया जाता है कि आप इस टॉपिक पे काम करोगे, ऐसा प्रोजेक्ट बनाओगे, तो उस प्रोजेक्ट के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे। फिर है सम्मेलन। सम्मेलन यानी कि मिलना, तो एक तरह से कॉन्फ्रेंस। तो ये अगर मान लीजिए आप कोई अपना पेपर प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस आपकी यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज की है, तो आप अपना कोई रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना चाहते हैं, आप अपने व्यू पॉइंट हैं किसी टॉपिक को लेकर, आप रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे समझाना चाह रहे हैं, तो आप भी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों परीक्षा परिणाम, यानी कि एग्जाम का रिजल्ट। तो आप सभी का, जिनका भी एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि कौन सा हम कोर्स लें, कहां हम एडमिशन लें, कितनी फीस होगी, उसकी प्लेसमेंट क्या होगी। ये बड़े अजीब से सवाल हैं जिनका अगर सही से जवाब आपको ना मिले तो बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि इसी के ऊपर आपका पूरा भविष्य निर्धारित रहता है। तो इस समस्या का समाधान आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं आप सभी के लिए। तो एक टीचर होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको सही रास्ता दिखाऊं, ताकि आपकी जितनी भी ये समस्याएं हैं, आपके बच्चे के करियर से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, उन सब का 1 पॉइंट सॉल्यूशन आपको मिल सके। मैं बात कर रहा हूं यूपी के बरेली शहर की इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि 70 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर बड़े शानदार तरीके से फैली हुई ये यूनिवर्सिटी है। और इस शानदार यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात, नैक से ये एक्रेडिटेड है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इकलौती एजेंसी जो कि यूनिवर्सिटीज को मान्यता प्रदान करती है। और अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो इस यूनिवर्सिटी में पॉलिटेक्निक से लेकर, फार्मा से लेकर, एग्रीकल्चर से लेकर, ह्यूमैनिटीज से लेकर सब तरह के कोर्सेज आपको मौजूद मिलेंगे। आप अपनी इंक्वायरी यहां पर कर सकते हैं, इन नंबर्स पर भी आप कॉल कर सकते हैं, और जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर भी जाएंगे तो आपको ये पेज खुला मिलेगा, और आप यहां फोन करके पता लगा सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी आपको क्या क्या ऑफर करेगी। तो सबसे पहले प्लेसमेंट की बात आती है। हाईएस्ट पैकेज जो यहां मिलता है स्टूडेंट को, दैट इज 41 लाख पर एनम। और आगे भी अगर हम देखते हैं तो इस यूनिवर्सिटीज की जितनी भी हाइलाइट्स हैं वो आपको आराम से दिखेंगी। आपको इंडस्ट्री के अंदर आपको एक्सपीरियंस भी यहां मिल जाएगा अपनी फुल टाइम डिग्री के साथ साथ। भाई आम के आम और गुठलियों के दाम, ये चीजें कहां मिलती हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर से लेकर, देखिए कितनी शानदार ये यूनिवर्सिटी है, और ये कहां सिचुएटेड है, NH24 पर। तो ना दिल्ली से ज्यादा दूर है, ना हरियाणा से, ना पंजाब से, और यूपी से तो बिल्कुल दूर नहीं है। मैं सच मायनों में कहूं, नॉर्थ इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर यूनिवर्सिटी ये होने जा रही है। आप इनके यूट्यूब, फेसबुक पर जाकर देख सकते हो जितने भी इवेंट यहां होते हैं। और उसके अलावा आप अगर इस यूनिवर्सिटी की कुछ झलक, कुछ पिक्स देखना चाहेंगे, वो भी आपको यहां मिल जाएंगी। और देखिए एक्रेडिटेशन हर जगह से इन्हें मिला हुआ है। उसके बाद प्रोग्राम्स की मैं बात कर रहा था, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एजुकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, फार्मेसी, पॉलिटेक्निक, जर्नलिज्म, लॉ, यानी कि कुछ बचा ही नहीं है। और ये पीएचडी के कोर्सेज भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपके लिए ये यूनिवर्सिटी से बेस्ट कुछ नहीं होने वाला। और इसके अलावा हम बात करें, अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो भी 100% तक आपकी ट्यूशन फी वेव हो सकती है, बशर्ते कि आप एक पढ़ने वाले और लगन वाले स्टूडेंट हो। तो आप देख सकते हैं कैट के, मैट के, आईयूसेट के, और जितने भी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हैं आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और अवार्ड्स की बात करें तो भैया मैं कोई गलत चीज तो रेकमेंड करता नहीं हूं, तो आप देख सकते हैं हर जगह से इन्हें अवार्ड मिले हुए हैं। और कैंपस लाइफ आपको देखनी है तो यूट्यूब पर इनके जो भी ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं आप इनको देख सकते हैं। भाई देखिए, मैं जब अपने कॉलेज में गया था, मुझे इतना शानदार जो था वो सीन कहीं नहीं मिला था। मैं भी ढूंढता था कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे खुला माहौल हो, बिल्कुल प्लेसमेंट की टेंशन ना हो, कोर्स के बाद में क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, गाइडेंस की मुझे दिक्कत ना हो। तो यहां पर सब कुछ मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबको टेंशन होती है कि कोर्स तो मैं कर लूंगा लेकिन नौकरी का क्या। तो ये प्लेसमेंट भी करवा रहे हैं। और एक एवरेज अगर मैं प्लेसमेंट की यहां पर बात करूं तो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए पर एनम की प्लेसमेंट जो है वो हर स्टूडेंट की ऑलमोस्ट जा रही है। हाईएस्ट का तो आपने देख ही लिया।
तो ये पार्टनर्स हैं, इनके रिक्रूटमेंट के बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, HDFC बैंक, अदानी, सेपियन, टेक महिंद्रा, क्योरफिट। तो आपने पूरा देख लिया है, सिस्टम समझ लिया है, अब भी कुछ समझ नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे और इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके जो भी आपकी क्वेरी है आप उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आप अगर इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहां भी आपको इन वर्ड मीनिंग्स की जरूरत जरूर पड़ेगी, तो ध्यान से देखिएगा। अध्ययन सामग्री, तो जो भी आपको पढ़ाई के लिए किताबें, नोट्स चाहिए होते हैं वो आपका होता है स्टडी मटेरियल। और पुस्तकालय, भाई इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। और मैंने पिक्चर्स देखी थी इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी की, वीडियो उन्होंने जो भेजी वो भी मैंने देखी, भाई क्या मस्त लाइब्रेरी बना रखी है, एक बार जाके जरूर आना, मजा आ जाएगा। तो पुस्तकालय जहां किताबों से आपको प्यार हो जाता है, दैट इज योर लाइब्रेरी। और पठन यानी जो वहां बैठकर आप काम करते हो असली पढ़ाई का, उसे बोला जाता है रीडिंग। तो किताबें आप पढ़ते हो तो पढ़ने की जो प्रोसेस होती है उसे रीडिंग कहेंगे। और ग्रुप अध्ययन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी नए कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हो, अच्छे दोस्तों का मिलना बहुत जरूरी है। आपको एक ग्रुप बनाना चाहिए ताकि आप एक दूसरे की हेल्प कर सकें पढ़ाई में, उसे आप कहते हैं ग्रुप स्टडी। भाई मैं तो MBA में यही करता था, अगर 4 टॉपिक होते थे, एक मैं चुन लेता था, एक मेरा दूसरा दोस्त, एक तीसरा और एक चौथा, और फिर हम चारों मिलके एक दूसरे को समझा देते थे। और मैं हमेशा मार्केटिंग चुनता था, तभी मुझे मार्केटिंग का अच्छा ज्ञान भी हुआ और मेरे अच्छे मार्क्स भी आए। नेक्स्ट है परामर्शदाता। तो अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हो, कुछ समझ नहीं आता, तो यूनिवर्सिटी में आपके पास काउंसलर की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, वो आपको सही गाइडेंस भी देते हैं। फिर है दोस्तों संगठन। तो कई छात्र आपस में संगठन बना लेते हैं, कई पढ़ाई के लिए आपस में संगठन बना लेते हैं, कई खेल कूद के लिए संगठन बना लेते हैं, उसे बोला जाता है ईदर एन ऑर्गेनाइजेशन और अ क्लब। तो स्पोर्ट्स क्लब बहुत से बनते हैं, कोई डांस क्लब, कोई आर्ट्स क्लब, तो आप किसी का भी हिस्सा बनकर अपनी स्किल्स को और बढ़ा सकते हैं। सेमिनार, तो दोस्तों सेमिनार जो होता है उसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको लेकर आप और गहरी जो बातें हैं उन्हें जान सकते हो, आप डिस्कशन कर सकते हो सेमिनार में, आपके जो पेपर हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है प्रस्तुति, और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रेजेंटेशन। तो जैसे ही आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाओगे तो हर कोई चाहता है कि आपकी पर्सनैलिटी निखर के सामने आए, उसके लिए आपसे बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशंस दिलवाई जाती हैं। यानी किसी भी टॉपिक को आप एज अ लेक्चरर या एज अ टीचर आप पूरी क्लास को एक्सप्लेन करें, अपना उस टॉपिक पर जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो दें। फिर है दोस्तों आवेदन। आवेदन यानी कि एप्लीकेशन। तो जब भी आप किसी कोर्स में एंट्री लेना चाहते हैं आपको अप्लाई करना पड़ता है। आपने नीचे दिए लिंक पर अप्लाई कर दिया है ना, वैसे जिनको जरूरत है वो तो एक बार अप्लाई करके देखो। फिर है दोस्तों रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब भी आप अपने आप को एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करवाते हो, चाहे इंक्वायरी के लिए चाहे एडमिशन के लिए, तो आपको अपनी पूरी डिटेल्स यानी जैसे बायोडाटा होता है उसमें फिल करनी पड़ती है, दैट इज योर रजिस्ट्रेशन। फिर है दोस्तों अध्ययन केंद्र यानी कि स्टडी सेंटर। तो कई ऐसे सेंटर भी आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको मिल सकते हैं जहां पर आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्स्ट्रा गाइडेंस मिल सके, या जहां बैठकर आप और भी रिसर्च ग्रुप्स का हिस्सा बन पाओ। फिर है दोस्तों कार्यक्रम। तो ये कई तरह के हो सकते हैं, आपकी फेयरवेल पार्टियां हो गई, आपका कोई एग्जीबिशन हो गया, आपका कोई क्विज कंपटीशन हो गया, या किसी भी तरह का प्रोग्राम या इवेंट आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पर करते हो, दैट इज कार्यक्रम। फिर है दोस्तों छुट्टी। तो कई दिन पढ़ने के बाद, कई महीने पढ़ने के बाद बीच बीच में जब छुट्टियां आती हैं बड़ा अच्छा लगता है, तो कई बार उसे ब्रेक बोल दिया जाता है। तो जैसे समर ब्रेक होता है यूनिवर्सिटीज में, विंटर ब्रेक होता है ना, तो इस तरह के आपको ब्रेक मिलते रहते हैं, आप उन्हें वैकेशन भी कह सकते हैं। वैकेशन वही होती है दोस्तों, जैसे महावीर जयंती की छुट्टी हो गई, दिवाली की छुट्टी हो गई, उनको आप वैकेशन बोलते हैं। फिर है स्वयं सेवक। तो कई यूनिवर्सिटीज में NSS यानी कि नेशनल सोशल सर्विस नाम से ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या और भी ऐसी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगी जहां पे आप आगे बढ़ के खुद से सेवा करना चाहते हो, वहां बोला जाता है उस इंसान को वॉलंटियर। यानी आप किसी काम के लिए कहते हो हाँ भैया मैं करूंगा और इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, सेवा भाव। नेक्स्ट है संगठनात्मक कार्य, बोलने में ही मुश्किल हो रहा है।
तो ये है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो पढ़ाई के अलावा जो भी आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करने के लिए चीजें जरूरी होती हैं, उन सभी को आप किस एक्टिविटीज के अंडर लाते हो? एक्स्ट्रा करिकुलर। फिर है अध्ययन सहायक पढ़ाई में, तो स्टडी असिस्टेंट, तो आपका कोई दोस्त हो गया या आपको एक प्रोजेक्ट में काम करने के लिए कोई असिस्टेंट भी मिल गया कलीग के तौर पे, सीनियर या जूनियर के तौर पे, दैट इज योर स्टडी असिस्टेंट। फिर है दोस्तों शोध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, जो भी ऐसे कोर्सेज में जाते हैं जहां पर आपको रिसर्च प्रोजेक्ट लेने होते हैं, तो आपको शुरुआत से ही रिसर्च मेथोडोलॉजीज जो होती हैं वो बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, तो दैट इज योर शोध। छात्रवृत्ति, तो अगर आपने अपने स्कूल या कॉलेज लेवल पर अच्छे मार्क्स किए हैं, आपने अच्छा मेरिट में नाम आया है आपका, तो आपको छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप भी मिलती है। नेक्स्ट है क्लासमेट, यानी कि जो आपकी कक्षा में साथ पढ़ते हैं वो आपके होते हैं क्लासमेट। और पढ़ाइयां करने के बाद, खूब मेहनत करने के बाद प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन। तो आज के दिन कंपटीशन में आगे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे दोस्त बनाने हैं, अच्छा स्टडी सर्कल, यानी कि जितनी बातें हमने की है सभी को थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना होगा। विद्यार्थी पहचान पत्र, तो कहीं भी आप जाएंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी, आपको एक आईडी कार्ड दे दिया जाता है जिसके बिना आप अंदर एंटर नहीं कर पाओगे, दैट इज योर स्टूडेंट आईडी। कार्यशाला, तो अगर आपके सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल भी कुछ करना होता है, जैसे साइंस के आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो वहां आपको वर्कशॉप्स यानी कि आपको कार्यशाला मिलेगी जहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लैब कह सकते हैं आप उन्हें। कार्यशाला अगर आप बीटेक कर रहे हैं, उनमें कई चीजें आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखानी होती हैं, तो उनके लिए कार्यशाला। शोध प्रस्ताव, तो अभी रिसर्च की बात हो ही रही थी, तो अगर मान लीजिए आपके दिमाग में कोई आइडिया है और आपको रिसर्च की फील्ड में जाना है, तो आप एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हो, उसे बोला जाता है शोध प्रस्ताव यानी रिसर्च प्रपोजल। फिर है अंतिम परीक्षा यानी कि फाइनल एग्जाम, तो सब कुछ कर लिया, अब कुछ दिखाने का टाइम है। ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन दोस्तों एक ऐसी टर्म है जिसको आज के दिन हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी एक पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो आपका केजी का बच्चा हो, चाहे 3rd क्लास का हो, 10th 12th का हो, तो ग्रेजुएट होना यानी कि एक कोर्स को पूरा कर लेना। फिर है दोस्तों पदवी यानी कि डिग्री, तो आप चाहे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करें, ग्रेजुएट डिग्री करें, आपको एक उपाधि दी जाती है कि आपने ये पूरा कर लिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, तो कोई भी एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अगर आपको बताया जाता है, करने के लिए दिया जाता है, भाई करना पड़ेगा। छात्रावास, तो बहुत से बच्चे अपनी मस्ती कहाँ करते हैं? हॉस्टल में। तो जो लड़कियों का छात्रावास होता है वो गर्ल्स हॉस्टल हो गया, जो लड़कों का हो गया वो बॉयज हॉस्टल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैंपस, तो कैंपस होता है दोस्तों जो पूरी हमारी यूनिवर्सिटी का जो एरिया हम बोलते हैं उसे हम कैंपस कहेंगे, क्योंकि वही हम अपने खूंटे गाड़ते हैं एज ए स्टूडेंट और वही हमारा कैंपस बन जाता है। तो अगर आपको इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज से रिलेटेड, उनके फी स्ट्रक्चर या प्लेसमेंट स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, आप नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें, वहां अपनी डिटेल्स फिल करें, आपको कॉल आ जाएगी, या 2 नंबर जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए थे, लिंक पर क्लिक करते ही वो दोनों नंबर आपको दिखेंगे, आप वहां पर कॉल करके भी अपनी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान पा सकते हैं, अपनी क्वेरीज का हल आपको आसानी से मिल जाएगा। तो उम्मीद है आज की इस क्लास से आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता हूं आप सभी से ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।